हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल ऑनलाइन स्टडी क्लासेस। जो टॉपिक हमारा चल रहा है सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स। तो सिंथेटिक फाइबर्स में तो हमने पढ़ लिया कि वो एक मैन मेड फाइबर्स हैं, ठीक है। उसके टाइप्स में कुछ एक सिंथेटिक फाइबर्स पढ़े रहे हैं, नायलॉन, एक्रिलिक, पॉलिस्टर, उनके मोनोमर्स भी पढ़े हैं, उनके यूजेज और उनकी प्रॉपर्टीज। साथ में पॉलीमर क्या होता है ये भी पढ़ा है। अब यहाँ हम पढ़ेंगे प्लास्टिक के बारे में। प्लास्टिक क्या है, क्या उसकी प्रॉपर्टीज हैं, क्या उसके यूजेस हैं। तो प्लास्टिक जो है वो ग्रीक वर्ड प्लास्टिकोस से लिया है, जिसका मतलब होता है capable of being molded और shaped, यानी कि वो मटेरियल जिसको हम इजीली मोल्ड कर सकते हैं, शेप दे सकते हैं, वो क्या कहलाता है, प्लास्टिक कहलाता है, ठीक है। प्लास्टिक के अंदर एक लंबी चेन होती है मोनोमर्स की, उसमें दो तरह का लिंक होता है, एक तो लीनियर लिंक, ये है लीनियर लिंक, और एक होता है क्रॉस लिंक। यानी कि हर डायरेक्शन में क्या है, ये जुड़ा हुआ है, हर डायरेक्शन में लिंक है, इस तरह से। ये है क्रॉस लिंक, ठीक है। तो पॉलीमर है वो दो तरह के लिंक में होते हैं, लीनियर लिंक में और क्रॉस लिंक में। प्लास्टिक है वो क्रूड ऑयल से, पेट्रोलियम से बने हुए होते हैं। क्रूड ऑयल कच्चा जो तेल जमीन से निकाला जाता है, जिससे पेट्रोल डीजल वगैरह सेपरेट किए जाते हैं, उसमें जो वेस्ट मटेरियल बच जाता है उससे क्या बनाए जाते हैं, प्लास्टिक्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक की प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिक्स। Number 1, they are easily molded into shapes by applying heat and pressure। प्रेशर और हीट को अप्लाई करके हम उनको किसी भी शेप में इजीली चेंज कर सकते हैं। दूसरा, दे आर ड्यूरेबल, यानी कि उनका लाइफ टाइम ज्यादा होता है, चलाऊ होते हैं, कई सालों तक चल जाएंगे। दे आर रेजिस्टेंट टू वेदर कंडीशंस, केमिकल, वाटर एंड एयर। ये रेजिस्ट होते हैं, इनके ऊपर किसी भी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ता, ना तो वेदर कंडीशन का, सर्दी धूप गर्मी का, ना केमिकल्स का, ना ही वाटर का और एयर का। दे आर इनएक्सपेंसिव। इनएक्सपेंसिव मतलब सस्ते, वो सस्ते होते हैं और इजीली रिसाइकल किए जा सकते हैं। एक्टिविटी दे रखी है इसमें, सबसे ज्यादा जो वजन चाहिए टूटने के लिए वो नायलॉन होगा,
प्लास्टिक का अत्यधिक यूज हमारी डेली लाइफ में हो रहा है। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, रिसाइकलिंग, रीयूज, मेल्टेड, रोल्ड इनटू फाइन शीट्स। इन्हीं की वजह से हमारे घरों के अंदर कर्टेन्स, पर्दे, कारपेट्स, लाइट फिक्सचर्स, जो शो लाइट वगैरह होती है वो भी प्लास्टिक की, और आयरन ड्रेसेस, आयरन के जैसे ऑब्जेक्ट्स हैं उनके ऊपर जो कवरिंग होती है वो किसकी होती है, प्लास्टिक की। जैसे पहले तो कूलर वगैरह किसके आते थे, लोहे के आते थे, लेकिन एसी आजकल किसकी बॉडी होती है, उनके ऊपर प्लास्टिक की बॉडी होती है। तो ये प्लास्टिक के ज्यादा यूज की रीजंस हैं। नेक्स्ट, कुछ कॉमन टाइप्स दे रखे हैं प्लास्टिक के। टाइप्स ऑफ प्लास्टिक दो ही तरह का है। उससे पहले कुछ एग्जांपल्स देखते हैं प्लास्टिक के कॉमन एग्जांपल्स। नंबर 1 पीवीसी, बेकेलाइट, ठीक है, पॉलीथीन, पैट जो हमने पहले पढ़ा है, पॉलिस्टर में, नायलॉन, एक टेफ्लॉन, पर्सपेक्स। ये ग्लास का सब्स्टिट्यूट होता है। जैसे एरोप्लेन की विंडो, हेलमेट के आगे का जो पोर्शन होता है ग्लास वाला जैसा दिखाई देता है, ये सब पर्सपेक्स के बने होते हैं, ठीक है। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल्स हैं प्लास्टिक के। अब टाइप्स ऑफ प्लास्टिक दो तरह के हैं। नंबर 1 थर्मोप्लास्टिक और नंबर 2 थर्मोसेटिक प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक वो प्लास्टिक्स होते हैं जिनको बार बार हीट करके हम इजीली बार बार शेप दे सकते हैं। इनके अंदर लीनियर लिंक होता है इससे, ठीक है। तो ये बॉन्ड टूटकर दोबारा से रीअरेंज हो जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स होते हैं, उनको हीट करके एक बार शेप देने के बाद हम उनको दोबारा से शेप नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि उनके अंदर क्रॉस लिंक होता है, क्योंकि बार बार वो बॉन्डिंग है वो चेंज नहीं होती, रीअरेंज नहीं होती। ये इस तरह से ये क्रॉस लिंक होता है इसके अंदर और इसमें लीनियर लिंक होता है। थर्मोप्लास्टिक का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो कम होता है। ये फ्लेक्सिबल होते हैं, लचीले होते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के यूजेस में ऑडियो डिस्क बनाने के लिए यूज किया जाता है, हैंड बैग्स, टॉयज, फोम, कार ग्रिल्स, ड्रेन पाइप्स, जैसे नालियों में पाइपें होती हैं प्लास्टिक की, वो या पानी वगैरह की सप्लाई करने के लिए भी, ठीक है। और बहुत सारे कंटेनर्स जो घर के अंदर होते हैं फूड आइटम्स को स्टोर करने के लिए, जैसे प्लास्टिक कैंस वगैरह होती हैं। कुछ और एक प्लास्टिक हैं जैसे पॉलीथीन, पीवीसी, पॉलीटेट्राफ्लोरोइथाइलिन, जिसको कॉमनली टेफ्लॉन कहते हैं। ये भी प्लास्टिक के टाइप हैं जो ऑब्जेक्ट्स को बनाने में यूज किए जाते हैं। जैसे पीवीसी है, शूज शोल बनाने में यूज किया जाता है। टेफ्लॉन है वो नॉन स्टिक के जो किचन वेयर्स होते हैं, बर्तन जो होते हैं वो बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक बता दिया कि उसको एक बार शेप देने के बाद हम दोबारा से शेप नहीं दे सकते। रीजन क्या है? उसके अंदर क्रॉस लिंक होता है। इसके जो एग्जांपल्स हैं वो मेलामाइन, बेकेलाइट, अपॉक्सी रेजिन्स, यूरिया फॉर्मेल्डिहाइड रेजिन्स, पोलोमीथेन और सिलिकॉन्स। इनके अंदर क्रॉस लिंक होने की वजह से वो कोवलेंट बॉन्ड टूटता नहीं है। इसका जो मेन कॉमन जो टाइप है प्लास्टिक का, वो एक तो बेकेलाइट है, यूज किया जाता है, और एक मेलामाइन। बेकेलाइट है वो इलेक्ट्रिकल प्लग्स,
स्विचेस और बटन्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। शर्ट के बटन वगैरह होते हैं, ये इलेक्ट्रिकल स्विचेस और प्लग्स, ये बनाने के लिए। मेलामाइन के ऊपर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता, आपका कोई इफेक्ट नहीं होता, इसलिए फ्लोर टाइल्स, फर्श वाली जो टाइलें होती वो और किचन वेयर्स जैसे ओवन के अंदर जो बाउल्स होती हैं खाना गर्म करने के लिए या बनाने के लिए, जो बाउल्स वगैरह होती हैं वो किसकी होती हैं? मेलामाइन की होती हैं। तो थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक में डिफरेंस, थर्मोप्लास्टिक को बार बार हम रीसेप कर सकते हैं, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक को एक बार सेप देने के बाद दोबारा से सेप नहीं दे सकते। ये जो पॉलीमर्स हैं ये हीट करने पे सॉफ्ट हो जाते हैं और दोबारा से अरेंज हो जाते हैं इनके बॉन्ड, लेकिन ये सॉफ्ट नहीं होते थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। एग्जाम्पल थर्मोप्लास्टिक का पॉलीथीन, पीवीसी, और थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का मेलामाइन, बैकेलाइट, फॉर्मेल्डिहाइड, ये सब। एडवांटेजेस ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक की क्या एडवांटेजेस होंगी कि हम उसको इतना यूज क्यों कर रहे हैं? प्लास्टिक को यूज करने के पीछे कुछ रीजंस हैं, जैसे बहुत सारे जो कंटेनर्स हैं घर के अंदर, बहुत सारे जो आइटम्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, वो किसके बने हुए होते हैं? प्लास्टिक्स के बने हुए होते हैं। क्यों? क्योंकि प्लास्टिक जो होता है वो लाइट वेट, चीपर, सस्ता और हाई टेंसिल स्ट्रेंथ, इसलिए प्लास्टिक का यूज ज्यादा होता है। एक क्वालिटी। दूसरी एडवांटेज, ये नॉन रिएक्टिव होते हैं, प्लास्टिक से वो नॉन रिएक्टिव होते हैं, इसलिए लेबोरेटरी में केमिकल्स को स्टोर करने के लिए प्लास्टिक्स का यूज किया जाता है, प्लास्टिक कंटेनर्स का। ना ही उनके ऊपर किसी तरह का कोरोजन होता है, यानी जैसे आयरन के ऊपर रस्टिंग और दूसरी मेटल्स पे सभी पे कंबाइंड रूप से वो प्रोसेस क्या कहलाता है? कोरोजन कहलाता है। प्लास्टिक से वो स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, मजबूत और चलाऊ होते हैं, यानी कि लाइफ टाइम ज्यादा होता है, इजीली वो टूटते नहीं, स्ट्रॉन्ग होते हैं। प्लास्टिक से वो पुअर कंडक्टर और हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हीट के और इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर्स होते हैं, इसीलिए खाना पकाने के जो बर्तन होते हैं उनके हैंडल्स प्लास्टिक के बने हुए होते हैं, और इलेक्ट्रिक आइटम्स के अंदर जो वायरिंग होती है उसके ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। कुछ अदर फैक्ट्स हैं प्लास्टिक के, जैसे पॉलीइथिलीन टेट्राफ्लेट कुकवेयर्स हैं, वो माइक्रोवेव में यूज किए जाते हैं। ठीक है, माइक्रोवेव ओवन्स के अंदर, जिस पर हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता, खाना इजीली पक जाता है। टेफ्लॉन है, नॉन स्टिक है, जिसके अंदर भी खाना इजी पक जाता है, हीट का कोई इफेक्ट नहीं होता। आजकल ये काले वाले जो बर्तन है नॉन स्टिक वाले, ये टेफ्लॉन के होते हैं, अंदर तो उनमें मेटल होते हैं, ऊपर प्लास्टिक की कवरिंग होती है। सैनिटरी फिटिंग्स हैं, वो भी प्लास्टिक की यूज की जाती हैं, यानी कि ग्लेवनाइज्ड आयरन की बजाय अब तुम देखो लाइट की जो फिटिंग होती है दीवारों के अंदर, उसमें प्लास्टिक की पाइप्स हैं वो यूज की जाती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।